हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट और कवर अप कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग हमारे क्लास 11 के बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट में हम लोग अभी हमारे चैप्टर नंबर 9 को पढ़ रहे हैं, जो हमारा कहता है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। और आज का ये वाला पर्टिकुलर वीडियो हमारे इसी चैप्टर का पार्ट नंबर 3 होने वाला है। तो आइए बिना वक्त गवाए, बिना देरी किए आज के इस क्लास को, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं हमारे आज वाले टॉपिक को। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आज के इस क्लास में हम लोग हमारे चैप्टर नंबर 9 के पार्ट नंबर 3 को पढ़ेंगे। सो बेसिकली आज के इस क्लास का, आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, यानी आज के इस वीडियो में हम लोग कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस और रोल ऑफ प्रमोटर, यानी प्रमोटर के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं और प्रमोटर के कौन कौन से रोल होते हैं। तो आइए वन बाय वन कर समझते हैं। मैंने आपके बोर्ड पर लगभग 6 अलग अलग फंक्शंस को लिखा है एक प्रमोटर का। तो आइए वन बाय वन कर हम लोग इन सभी के सभी फंक्शंस को अच्छे तरीके से समझते हैं। लेकिन फंक्शंस को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। बात क्या है, पॉइंट नंबर 1 कि जितना भी पॉइंट्स मैंने लिखा है उन पॉइंट्स को मैंने इंग्लिश से हाईलाइट किया है, लेकिन उनके मीनिंग्स मैंने आपको हिंदी में लिखे हैं। तो हिंदी में मैंने क्यों लिखा है, ताकि आपको इन सभी पॉइंट्स के मीनिंग आज भी याद रहे और जब आप एग्जाम देने जाओ तब भी आपको याद रहे। क्योंकि ये इंग्लिश में लिखा गया पॉइंट्स और इनके मीनिंग्स आपको ऑलरेडी आपके बुक में इंग्लिश में लिखे हुए मिल जाएंगे। तो जो बातें आपके बुक में लिखी गई हैं उन्हीं बातों को मैं शायद से आपके बोर्ड पर भी लिखता। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना इन सभी बातों को हिंदी में लिखा जाए, ताकि इससे होगा क्या कि आपको आज भी ये बातें समझने में दिक्कत नहीं होंगी और जब आप एग्जाम देने के लिए जाओगे तो दोबारा से आपको YouTube पर इन सारे के सारे वीडियोस को या इन सारे के सारे टॉपिक को पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीजें ऑलरेडी आपके बुक में आपके कॉपी में लिखी हुई होंगी। तो आप कॉपी को बस तुरंत पलटोगे, एक बार पढ़ोगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो इसी कारण से मैंने इन सभी पॉइंट्स के मीनिंग्स को हिंदी में लिखा है और आई होप कि आप भी इस वीडियो के खत्म होने के बाद जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखे हैं इनके मीनिंग्स को आप अपने कॉपी में हिंदी में भी लिखोगे और साथ साथ इंग्लिश में भी लिखोगे, ताकि आपको एग्जाम से एक रात पहले या एग्जाम से कुछ समय पहले दोबारा से YouTube स्क्रॉल ना करना पड़ जाए। ठीक, तो इसी कारण से मैंने इन सारे के सारे पॉइंट्स के मीनिंग्स को हिंदी में लिखा है। अब आइए समझते हैं हम लोग पार्ट यानी पॉइंट नंबर 1, जो फंक्शन नंबर 1 हमारा कहता है। जो फंक्शन नंबर 1 हमारा प्रमोटर का कहता है, जो कहता है क्या, आइडिएशन, ये जिसको हिंदी में हम लोग विचार कहते हैं, या फिर इसका दूसरा बात, या फिर इसको हम दूसरे तरीके से आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस भी कहते हैं। हो सकता है आपके बुक में आइडिएशन न लिख कर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस लिखा हो, तो दोनों का मतलब सेम ही होता है, ये आप याद रखिएगा। अब आइए समझते हैं कि आखिरकार आइडिएशन होता क्या है, यानी विचार क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि प्रमोटर यानी कि एक बिजनेस या एक कंपनी को शुरू करने का सबसे पहला स्टेज होता है प्रमोशन, जहां पर एक अच्छे आइडिया को सोचा जाता है, एक अच्छे आइडिया का डिस्कवरी होता है या एक अच्छे आइडिया को खोजा जाता है और उस एक अच्छे आइडिया से एक अच्छे कंपनी को खोला जाता है, एक अच्छे से बिजनेस का सेटअप किया जाता है। तो हमारे प्रमोटर का सबसे पहला काम ही यही है कि एक अच्छा सा विचार लाओ और उस विचार को इम्प्लीमेंट करके या उस विचार से एक अच्छा सा कंपनी को खोला जा सके, क्योंकि जब तक हम सोचेंगे नहीं तब तक हम एक अच्छा कंपनी खोल नहीं पाएंगे। एग्जाम्पल अगर समझा जाए कि जोमेटो के मालिक को अगर रात में भूख नहीं लगी होती तो क्या उसने कभी जोमेटो का आविष्कार किया होता? जाहिर सी बात है, नहीं किया होता। तो उसी तरीके से बस एक हम एग्जाम्पल दिए हैं, जरूरी नहीं है कि जोमेटो के मालिक को रात में ही भूख लगी होगी, बस एक एग्जाम्पल है। तो उसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जो एक अच्छे विचार से चले हैं। तो जब तक हमारे मन में विचार आएगा नहीं तब तक हम एक अच्छा सा कंपनी नहीं खोल पाएंगे और ना ही खोलेंगे। तो हमारे प्रमोटर का सबसे पहला काम और सबसे पहला फंक्शन ही यही होता है, आइडिएशन, एक अच्छा सा विचार लाना।
और उसके बाद वो विचार लाना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एक कंपनी को चलाने के लिए, एक कंपनी को खोलने के लिए सबसे पहला काम होता है कि एक अच्छा विचार हमारे दिमाग में आना चाहिए और उस अच्छे विचार से हम एक अच्छे से कंपनी का सेटअप करें, क्योंकि विचार बहुत सारे लोगों के मन में आता है, आपको पता होगा। अभी आप मेरा वीडियो देख रहे होगे, वीडियो देखते देखते ध्यान में आ जाएगा कि मम्मी आज आलू भर कर रोटी बना रही है, तुरंत ध्यान वहां चला जाएगा। तो मनुष्य का जो जो माइंड होता है वो एक उड़ता पक्षी है, कभी इस डाल पे तो कभी उस डाल पे होता है। तो इसी कारण से हमारे मन में जो भी आइडियाज आते हैं वो आइडियाज अच्छे होने चाहिए और उस आइडिया से एक अच्छे बिजनेस का सेटअप होना चाहिए, जिससे लोगों के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकल सके और हमारे सोसाइटी को एक अच्छा सा कंपनी मिल सके और वो कंपनी जो है वो प्रॉफिटेबल कंपनी होगा। तो आखिरकार जब हमको एक अच्छा कंपनी खोलना है तो उसके लिए एक अच्छा विचार भी होना चाहिए। तो सबसे पहला एक प्रमोटर का काम ही हमारा यही होता है कि एक अच्छे विचार को अपने दिमाग में लाना और उस एक अच्छे विचार से एक नए और एक अच्छे तरीके के कंपनी का सेटअप करना। देखिए क्या लिखा है मैंने, यह सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। यानी एक प्रमोटर का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या होता है, उसके मन में, उसके दिमाग में एक अच्छा सा विचार आना, एक अच्छा सा आइडिया आना। उसके बाद प्रमोटर कंपनी के स्वरूप, आकार यानी कि कंपनी क्या काम करेगी के बारे में विचार करता है और प्रमोटर सबसे पहले इसी के बारे में सोचता है, क्योंकि मैंने अभी आपको तुरंत बताया कि हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं। तो क्या हर एक विचार से क्या हम हर एक कंपनी खोल दें? अगर ऐसा कुछ होता तो हमारे देश में जितने लोग होते हैं सभी के सभी लोग कोई ना कोई कंपनी खोल कर बैठ गए होते, क्योंकि हर एक के मन में कोई ना कोई विचार जरूर आता है। लेकिन वो विचार क्या फायदेमंद होगा, क्या सही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो उन सैकड़ों लोगों में से किसी एक का विचार जब बहुत ज्यादा अच्छा होता है और जब वो बहुत अच्छे तरीके से सोचता है कि अगर हम इस विचार पर काम करेंगे तो इससे हमारे समाज के लिए या हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा या फायदा होगा और इससे हम एक नए कंपनी का स्थापना, यानी इस विचार के साथ हम एक नए कंपनी की स्थापना कर सकते हैं। तो इसी कारण से प्रमोटर का सबसे पहला काम और सबसे पहला कदम ही यही होता है कि एक अच्छा सा विचार लाना और उस विचार के सहारे ये भी सोचना कि आखिरकार वो कंपनी किस तरीके से काम करेगी और कंपनी क्या काम करेगी, जिससे लोग आसानी से उस कंपनी के साथ जुड़ सके, उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज कर सके और वो कंपनी जो है वो प्रॉफिटेबल कंपनी बन सके। ठीक, पहला काम, पहला फंक्शन। दूसरा काम, दूसरा फंक्शन, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन का मतलब हो गया प्रारंभिक जांच। अब केवल सोचने से ही क्या कंपनी शुरू हो जाएगी? आंसर आपको पता है क्या होगा। अगर सोचने से कंपनी शुरू होती तो रात में हम सपने में सोचते हैं, रात में सोने से पहले सोचते हैं कि कल सुबह सुबह एक कंपनी खोलेंगे और सुबह सुबह अगर बत्ती दिखा दी तो क्या कंपनी खुल गया? ऐसा नहीं है। उसके बारे में बहुत सारे चीजों की जांच पड़ताल करनी होती है, बहुत सारे चीजों का इन्वेस्टिगेट करना होता है कि आखिरकार जिस जगह पर हम कंपनी खोलेंगे क्या हमको उस जगह पर जमीन मिलेगा या नहीं मिलेगा, और जो जमीन मिलेगा क्या वो अच्छा जमीन होगा या नहीं होगा, क्या वहां पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अवेलेबल आसानी से हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, क्या वहां पर हमको लेबर बहुत आसानी से मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, रिसोर्सेज हमारे कंपनी तक आसानी से पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी। तो दूसरा प्रमोटर का काम यही होता है कि इन छोटी छोटी बातों को इन्वेस्टिगेट करना, जांच करना। देखिए क्या लिखता है, प्रमोटर यह जांच करता है कि जहां कंपनी शुरू करनी है वहां जमीन, कुशल मजदूर, परिवहन उपलब्ध है या नहीं है। अगर उस प्रमोटर को लगेगा कि उस पर्टिकुलर जगह पे हमको आसानी से मजदूर मिल जाएगा, रिसोर्सेज हमको आसानी से मिल जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन हमारा सिस्टम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, तो वो फिर आगे के बारे में और विचार करेगा, सोचेगा। अगर उस प्रमोटर को लगेगा कि इनमें से कोई एक चीज कमी है तो वो फिर अपना हाथ वहीं पीछे कर लेगा। तो दूसरा फंक्शन हो गया। तीसरा फंक्शन कहता है अरेंजिंग फाइनेंसेस। अब फिर वही बात आ गया कि क्या सोचने से हमारा कंपनी शुरू हो जाएगा? चलिए हम अपने दिमाग में सोच भी लिए, एक अच्छा सा जगह भी देख लिए,
तो क्या जगह तो मेरे ताऊ जी का नहीं था या हमारे रिश्तेदार का नहीं था कि उनको कहेंगे कि अंकल जी थोड़ा दे दीजिए तो जमीन, हम इस पे अपना कंपनी खोलेंगे। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। उस जमीन को खोलने के लिए हमारे पास पैसा चाहिए होगा। उस कंपनी को खोलने के लिए हमारे पास हमको विटामिन एम यानी विटामिन मनी चाहिए होगा। अब ये पैसा यानी कि विटामिन एम आएगा कहाँ से, इसके बारे में भी सोचना है। और ये सोचेगा कौन? प्रमोटर सोचेगा। भगवान ऊपर से विचार डालेंगे नहीं। उस प्रमोटर को ही सोचना है कि आखिरकार जब एक कंपनी को हम खोलेंगे तो उस कंपनी को खोलने के पीछे जितना पैसा लगेगा वो पैसा कहाँ से आएगा। देखिए क्या लिखता है, प्रमोटर बैंक और वित्तीय संस्थानों से संपर्क करता है ताकि पैसों का इंतजाम हो सके। यानी प्रमोटर इस बात को भी लेकर कर चलता है कि आखिरकार हमको हमारे कंपनी को खोलने के लिए जो पैसे लगेंगे वो पैसे कहाँ से आएंगे। वो बैंक से जाएगा बात करने के लिए, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जाएगा बात करने के लिए, जिनसे वो सुनिश्चित हो पाएगा कि हाँ ये बैंक वाले या ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है वो हमको हमारे कंपनी खोलने के लिए पैसा देंगे। अगर वो बोलेंगे कि देंगे तो हम आगे के स्टेप पे बढ़ेंगे। अगर वो बोलेंगे कि पैसा हम नहीं देंगे और उस प्रमोटर के पास अगर पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाएगी तो फिर वो वहीं पर रुक जाएगा। ठीक। चौथा नंबर, प्रिपेयरिंग प्रीलिमिनरी डॉक्यूमेंट्स। अब एक कंपनी को खोलने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, तो उसमें से कौन कौन से मुख्य डॉक्यूमेंट्स है वो देखिए यहाँ पर लिखता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है इसको हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन क्यों बनाया जाता है? टू डिफाइन इट्स ऑब्जेक्टिव एंड एक्टिविटीज, यानी ये कंपनी के उद्देश्य को और उसकी एक्टिविटी को बताने के लिए, दर्शाने के लिए इस वाले डॉक्यूमेंट को हम प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं। दूसरा डॉक्यूमेंट आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब ये क्यों होता है? फॉर इट्स डे टू डे वर्किंग, आखिरकार हमारे कंपनी में डे टू डे में कौन कौन सी कामें होंगी, कौन कौन सी चीजें होंगी, उसके बारे में ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होती है। और लास्ट वन हमारा कहता है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस कहता है किसको है, ये आप ऑलरेडी जानते हो, मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया है, जिसमें कंपनी की हर एक छोटी से छोटी डिटेल्स दी हुई होती है। तो अब प्रमोटर का चौथा काम क्या है कि इस डॉक्यूमेंट को तैयार करना। ये जो तीन जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए, इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना ताकि भविष्य में कंपनी खुलते समय किसी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक। पांचवा, नेमिंग ऑफ द कंपनी। अब आपको पता है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, यानी वो एक इंसान है, लेकिन इंसान कैसा है? आर्टिफिशियल है। जब वो इंसान है तो उसका एक नाम भी होगा, तो हम एक नाम भी सोचेंगे। अब यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन क्या आता है ये आप याद रखोगे कि जब कभी भी अगर एक नया कंपनी खुलेगा तो पुराना अगर कोई भी एक ऐसा कंपनी है जिसपे वो नाम ऑलरेडी चढ़ा हुआ है तो उसी नाम से हम नए कंपनी को नहीं खोल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमारे पास हीरो अगर कोई कंपनी है तो दोबारा से हम हीरो नाम की कोई कंपनी नहीं खोल सकते हैं। हमको हमेशा और हर बार एक नए कंपनी को खोलने के लिए एक नया नाम चाहिए होता है। हम रिपीटेड नाम को कभी भी इस्तेमाल एक कंपनी को खोलते समय नहीं कर सकते हैं। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। पहले अगर बहुत सारे बच्चे अगर जानते होंगे तो पहले एक ब्रांड आती थी या एक कंपनी होती थी हीरो होंडा, लेकिन होंडा के आने के बाद हीरो अलग हो गई और होंडा अलग हो गई, होंडा अलग हो गई। ठीक। तो देखिए वही यहाँ पर भी लिखता है नेमिंग ऑफ द कंपनी, जो हमारा प्रमोटर का पांचवा काम है, जो कि कहता है कंपनी का नामांकन यानी कि नाम रखना। देखिए लिखता है क्या, प्रमोटर कंपनी का नाम तय करता है, उसे यह ध्यान रखना होता है कि यह नाम किसी दूसरी कंपनी के नाम जैसा ना हो। मैंने आपको बता दिया कि प्रमोटर जो होता है वो उस पर्टिकुलर कंपनी का नाम सोचेगा, लेकिन उसको अपने दिमाग में ये भी रखना होगा कि जो भी वो उस कंपनी का नाम रखेगा वो नाम पहले किसी और कंपनी ने नहीं रखा हुआ हो, यानी कि सबसे हटके नाम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि YouTube पे देख लिए कि चलो किसी का वीडियो अच्छा लगा या किसी चैनल का नाम हमको अच्छा लगा, चलो बॉलीवुड का सितारा हम भी रख देंगे, बॉलीवुड का सितारा। ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर आपको एक अपना यूनिक नाम रखना पड़ेगा। ठीक। लास्ट वन हमारा फंक्शन क्या कहता है, अपॉइंटिंग बैंकर्स, ब्रोकर्स, ईटीसी। अब एक कंपनी को चलाने के लिए बहुत सारे इंसान की आवश्यकता होती है, जैसे ऑडिटर्स हो गए,
ब्रोकर्स हो गए, बैंकर्स हो गए, बहुत सारे पर्सन चाहिए होते हैं। तो ये प्रमोटर क्या करेगा, उन सभी लोगों को अपॉइंट करेगा। क्यों अपॉइंट करेगा? क्योंकि अब आप हर एक साल अपने कंपनी का ऑडिट खुद से तो नहीं करोगे। आप भले ही लाख कितने भी माहिर हो, लेकिन फिर भी आप खुद से नहीं करोगे ऑडिट। तो उस ऑडिट को करने के लिए, यानी उस कंपनी के ऑडिट को करवाने के लिए किसी ना किसी ऑडिटर को तो हम रखेंगे। अपने शेयर्स को खरीदवाने के लिए या बेचवाने के लिए किसी ना किसी ब्रोकर को तो रखेंगे। तो उनको भी अपॉइंट करना होगा, और वो अपॉइंट कौन करेगा? ये ब्रोकर करेगा। उनका नाम कौन डिसाइड करेगा? ये ब्रोकर डिसाइड करेगा। देखिए क्या लिखता है, प्रमोटर कंपनी के लिए बैंकर्स, ब्रोकर्स और कानूनी सलाहकारों की नियुक्ति करता है। तो ये होता है हमारे पास प्रमोटर के फंक्शंस और रोल्स। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये सारे के सारे फंक्शंस और रोल्स बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अभी आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर कर अपने पास रख लीजिए, और मेक श्योर कि आप इसको अपने कॉपी में अच्छे तरीके से लिखिएगा, और इस पॉइंट के साथ साथ हिंदी वाले मीनिंग्स को भी लिखिएगा, ताकि आपको मेरे ही वीडियो को दोबारा ना देखना पड़े। अब आप कहोगे कि हम अगर आपकी वीडियो को दोबारा देखेंगे तो उसमें आपका ही फायदा है, मेरा फायदा नहीं, आपका घाटा। क्योंकि आप दोबारा से इस वीडियो को देखोगे, अपना समय दोबारा से फिर लगाओगे, तो उससे अच्छा है कि जब आप इस हिंदी वाले मीनिंग को अपने कॉपी में लिख लोगे, तो उस समय आप जब 2 बार पढ़ोगे या 1 बार पढ़ोगे तो आपको सब बातें याद आ जाएगी, सब बातें समझ में आ जाएगी। तो इसी कारण से आप इस पॉइंट को भी लिखोगे, साथ-साथ इनके हिंदी मीनिंग्स को भी लिखोगे। अब आप कहोगे इंग्लिश मीनिंग कहाँ से लिखेंगे? तो साइड में इस साइड या इस साइड कहीं पर भी एक पिक्चर आ रहा होगा, एक फोटो आ रहा होगा, जहां पर इन सभी के सभी फंक्शंस के फोटो आपको, सॉरी, इन सभी फंक्शंस के इंग्लिश मीनिंग्स आपको दिख रहे होंगे। तो आप वहां से जाकर कर इन सभी फंक्शंस के इंग्लिश मीनिंग को भी लिख लीजिएगा, और साथ-साथ इनके हिंदी मीनिंग्स को भी लिख लीजिएगा। ठीक है? तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही हम लोग रहने देते हैं, और आज के इस वीडियो के साथ हमारे कंपनी का फर्स्ट स्टेज यानी प्रमोशन जो हो गया वो खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वाले क्लास में जब भी हम मिलेंगे, तो नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग हमारे कंपनी के सेकंड वाले स्टेज को पढ़ेंगे, यानी सेकंड वाले प्रोसीजर को पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे हमारे चैप्टर नंबर 9 के नेक्स्ट वाले क्लास पे, नेक्स्ट वाले वीडियो पे। तब तक के लिए पता है आपको करना है क्या? अगर वीडियो को आप यहाँ तक देखे हो, ये सारी की सारी पॉइंट्स आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई हैं, तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते जाइएगा। और लास्ट जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट भी करते जाइएगा। अब हम लोग मिलेंगे हमारे चैप्टर नंबर 9 के नेक्स्ट वाले पार्ट पे, नेक्स्ट वाले वीडियो पे। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।